हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूं सुपर टेट के जीवन कौशल से टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका सही विकल्प चुनेंगे। क्या कह रहा है, प्रबंधन व नियोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऐसा हमें चुनना है कि जो विकल्प सही होगा। क्या कह रहा है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा परस्पर सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया है, क्या वही प्रबंधन है। किसी भी व्यक्ति को संबंधित जो जो कार्य है, कोई कार्य है, उससे संबंधित व्यक्ति है, अगर वो परस्पर सहयोग लेता है और वो कुशलतापूर्वक उसमें संपन्नता हासिल कर लेता है, तो क्या इसे ही प्रबंधन कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात हो सकती है दोस्तों। फिलहाल अगला ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। क्या ऐसा भी कहा सकता है। देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी भी कार्य में कम से कम संसाधनों की सहायता से अधिकतम लाभ गुणात्मक उपलब्धि बेहतर नियोजन व प्रबंधन से ही संभव होता है। तो ये तीनों विकल्प सही हो जाएंगे और अपना जो भी विकल्प होगा डी ऑप्शन सही है। फिलहाल देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्यदायित्व किसका होता है। एक वर्ड पकड़ लेंगे, मुख्यदायित्व। अगर इसको हम हटा दें मुख्यदायित्व को, तो फिर क्या अभी नहीं, इस पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें दो क्वेश्चन हैं। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। विद्यालय प्रबंधन है, उसमें क्या प्रबंधन है या शिक्षक है या प्रधानाचार्य है या उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पे प्रबंधन नहीं, यहाँ पे प्रबंधक हो जाएगा, है ना। प्रबंधक खोजी होते हैं, प्रधानाचार्य होता है, शिक्षक होता है या उपयुक्त सभी होते हैं। कौन होता है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है ना। तो समझ लेते हैं, अगर ये मुख्य की बात करता है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रधानाचार्य, जो कि मुख्य दायित्व समझता है किसका, प्रबंधन का। जो मैनेजमेंट संभालता है वो कौन संभालता है, प्रधानाचार्य, है ना। अगर ये मुख्य नहीं होता है तो फिर क्या कह लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन का दायित्व किसका होता है, तो फिर सभी सहयोग करते हैं, चाहे प्रबंधक हो, चाहे शिक्षक हो या प्रधानाचार्य हो। तब विकल्प हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कह रहा है मुख्य दायित्व की भूमिका कौन निभाता है विद्यालय प्रबंधन में, तो सारा मैनेजमेंट का काम कौन संभालता है, प्रधानाचार्य। इसलिए इसका सही विकल्प होगा प्रधानाचार्य। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन की मुख्य विशेषता कौन सी है। जो विद्यालय प्रबंधन होता है उसकी विशेषता पूछी गई है ना। तो चार विकल्प हैं, आप चुन सकते हैं सही विकल्प। विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, क्या ऐसी विशेषता होती है विद्यालय प्रबंधन की। क्या विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, ऐसी बात हो सकती है। राष्ट्र की जो सामाजिक है, राजनीतिक है, दार्शनिक नीतियां हैं या मूल्यों के अनुरूप हो। क्या ये विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। लचीलापन भी होना चाहिए, व्यवहारिकता जो व्यवहारिकता है ये भी होनी चाहिए, है ना। सामाजिकता होनी चाहिए, राजनैतिकता होनी चाहिए, है ना, दार्शनिक नीतियाँ होनी चाहिए। फिलहाल हम टिक कर सकते हैं कि उपयुक्त तो सभी, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, कि शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, है ना। है विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति या मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, क्या कला सिखाता है, या विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, क्या ये भी चीज़ है। देखो, विद्यालय प्रबंधन की क्या विशेषता होती है, लक्ष्यों के प्रति निष्ठापूर्ण, ये भी बात सही है। कला भी सिखाते हैं और सहयोग की भावना भी लाते हैं। तो अपना विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता सुधार हेतु किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किन बातों का हम अनुसरण करते हैं या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। क्या शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन, कोई भी जो होती है ये प्रजातांत्रिक ही होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता है, ये भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना योग्य है, उसके पास कितनी क्षमता है ना, कार्य करने के लिए उसे स्वतंत्र होना चाहिए, कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए उसके पास, है ना। अब क्षमता के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता हो, उसको योग्यता हो, है ना, और अनुकूल तथा स्वहित, ये भी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं इसका भी विकल्प डी सही होगा। विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता हमें सुधार की जो बातें होती हैं वो तीनों विकल्प सही हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था टेट एग्जाम में, सुपर टेट में, कि शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे कहा जाता है। क्या शिक्षक को, विद्यालय को, छात्र को, प्रधानाचार्य को। शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे कहा जाता है। तो शिक्षा, अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई की बात कर लेते हैं तो विद्यालय हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। क्या विद्यालय की इमारत को देखकर, या मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान कितना है। क्या हम विद्यालय की इमारत को देखेंगे कि कितनी मंजिला इमारत है, इतने कमरे हैं, इतनी फैसिलिटी है, इतनी सुविधाएं हैं, इतना टैक्स लगता है, इतना किराया देते हैं, इतनी फीस है, इतना ये है, क्या ये सब चीज़ें देखते हैं। क्या शिक्षक और छात्र का अनुपात देखते हैं, या छात्रों के उत्तीर्ण का प्रतिशत देखते हैं, क्या देखते हैं। ये बात आप सभी लोग इसका विकल्प का चयन करें। किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं, ये क्वेश्चन था, बढ़िया प्रश्न हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए। तो जो भी विकल्प बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। ये मतलब अपनी पेडागोजी के हिसाब से है क्वेश्चन, अपना नहीं हो सकता कि छात्रों का उत्तीर्ण है तो वो अच्छा विद्यालय होगा, या छात्रों का अनुपात, या विद्यालयों की इमारत, है ना। ये क्वेश्चन चला जाएगा तुम्हारे पेडागोजी आधारित, है ना। विद्यालय की जो मानवीय जो मूल्यों के विकास का योगदान है, इसका सही विकल्प होगा। मानवीय मूल्यों से हम मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी विद्यालय का, तो इसका सही विकल्प होगा दो। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के अध्ययन में मुख्य घटक है। कौन है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अध्ययन में मुख्य घटक है, कौन है। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, या प्रबंधन के कार्यों का आकलन, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प होगा शिक्षा के विकास का लक्ष्य, ये भी बिल्कुल सही बात है। नियोजन के कार्यक्रम और प्रबंधन के कार्यों का आकलन, ये तीनों बातें सही हैं, तो अपना विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति को किसी कक्षा में पढ़ाते हुए देखा जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। कोई भी क्लास संचालित हो रही है, इसी क्लास में मैथ वाले टीचर हैं, अंग्रेजी वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, हिंदी वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, सभी अपना अपना थोड़ा सा अध्ययन करा रहे हैं, तो ऐसी कक्षा को क्या कहा जाएगा। क्या कक्षा शिक्षण कहा जाएगा, या एक कक्षीय शिक्षण कहा जाएगा, या दल टीम शिक्षण कहा जाएगा, या विशिष्ट शिक्षण कहा जाएगा। इसका सही विकल्प का चुनाव करें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। एक ही क्लास में सभी टीचर हैं, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दल टीम वर्क हो जाएगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। अच्छा प्रश्न है कि सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। आप कक्षा में प्रश्नोत्तर मतलब पूछे जाते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है ना। कक्षा में रुचि के लिए,
है ना, अभी है ना, क्या ज्ञान का परीक्षण करते हैं इससे, या विश्लेषणात्मक परीक्षण करते हैं, या स्मृति परीक्षण के लिए, या संवेदनात्मक परीक्षण के लिए, है ना। सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है, तो ये स्मृति परीक्षण है, कौन किसको कितना याद है इसी को देखने के लिए ये प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है। छात्रों के लिए छात्रावास की प्रमुख उपयोगिता है। छात्रों के लिए छात्रावास की प्रमुख उपयोगिता है। छात्रावास की बात कर रहा है। क्या सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करना। कोई भी छात्रावास में रहता है, हॉस्टल्स में रहता है, क्या वो सामूहिक जीवन जीने की कला को सीख पाता है, क्या ऐसा सही है। या भावी जीवन के लिए सहयोग और सहचर्य स्थापित करना, क्या उसके अंदर सहयोग की भावना या सहचर्य स्थापित होता है हॉस्टल्स में रहने वाले व्यक्ति के अंदर। या आत्मनिर्भरता के साथ जीने का जीवन व्यतीत करना। कोई भी छात्र अगर छात्रावास में रहता है तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें पनपती हैं, तो अपना विकल्प हो जाएगा सही। इसी को कहते हैं जीवन कौशल, इसका मतलब लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मतलब ही होता है जीवन जीने की कला को सिखाना। हम कैसे कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, यही तो जीवन जीने की कला है। और यही छात्रावास में सिखाया जाता है बच्चे को। क्या सीखता है, सामूहिक जीवन जीने की कला। आप ग्रुप में रहते हैं, आप जीवन जीने की कला को विकसित करते हैं, भावी जीवन में सहयोग का स्थापित करते हैं। जब भी आप छात्रावास में रहते हैं, कहीं इससे सहयोग कहीं उससे सहयोग लेते हैं, तो ऐसी सहयोग की भावना आती है। आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा दिन आता है आप सोचने लगते हैं साला कोई नहीं है दुनिया में मेरे अलावा, मैं अकेला हूँ, ये मैं खुद ही करता हूँ ये सब। तो आत्मनिर्भरता का भी गुण आता है यहाँ से। तो फिलहाल अपना विकल्प सही हो जाएगा डी। और ये छात्रावास, जो भी छात्रावास की प्रमुख विशेषता हैं, ये तीनों मैच करते हैं और इस अपना विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, प्रयोगशाला की प्रमुख उपयोगिता है। प्रयोगशाला की प्रमुख उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा है। क्या सिद्धांतों को परखने में, लैब की बात कर रहा है, लैब जो होती है हमारी लेबोरेटरी, इसकी उपयोगिताएं क्या होती हैं। क्या सिद्धांतों को परखने की, किसी भी सिद्धांत को आप परख सकते हैं, उसको लैब में जाकर आप परीक्षण कर सकते हैं लैब में, है ना। सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए, क्या ये भी बात सही है, परखते हैं उसको ये कितना सही है कितना गलत है। क्या समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, इसका मतलब होता है जैसा उसने सोचा है। समालोचनात्मक दृष्टिकोण होता है जैसा उस वैज्ञानिक ने सोचा है वैसे ही दृष्टिकोण को विकसित करते हो क्या तुम लैब में। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी हमारी। तो ये तीनों जो बातें हैं ये बिल्कुल सही हैं। प्रयोगशाला में हम सिद्धांतों को परखते हैं, पुष्ट करते हैं, समालोचना दृष्टिकोण का विकास भी आता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पुस्तकालय में के महत्व में शामिल है। पुस्तकालय के महत्व में शामिल है, क्या शामिल है। यह विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, या विद्यालय में बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन मनन द्वारा परीक्षण, या पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों से उपलब्ध जो सुनिश्चित उपलब्धता है, या उपयुक्त सभी। पुस्तकालय के महत्व में संबंधित है। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की बातें में ये बातें क्या सही हैं, आप चार विकल्प दिए गए हैं, आप समझ लेते हैं। यह विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, ये बात बिल्कुल सही है। विद्यालय में बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न जो विद्वानों का ज्ञान है, पठन और मनन का परीक्षण होता है, बिल्कुल बात सही है। सभी वहाँ अध्ययन करते हैं, स्व अध्ययन करते हैं। पत्र पत्रिकाओं और जो पुस्तकों को सहजता से उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल सही है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे आपको पत्र पत्रिका मिलेगी, पुस्तक मिलेगी, है ना। जो भी आपको पत्रिका नहीं मिल पाती है, आप पढ़ना चाहते हैं डाउन टू अर्थ पत्रिका, आपको नहीं मिल रही है, आप लाइब्रेरी में जाते हैं आपको मिल जाती है, तो ये लाइब्रेरी ही आपको उपलब्ध कराती है। तो ये चारों तीनों बातें सही थी, अपना जो विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, समाज का लघु रूप कहा जाता है। समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है। क्या परिवार को,
विद्यालय को, परिवेश को या माता पिता को समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प करेंगे। तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं सही है। विद्यालय को कहा जाता है समाज का लघु रूप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जिस शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है उसे कहते हैं। एक वर्ड आप पकड़ लेंगे, सामग्रियों का प्रयोग करना। शिक्षण किसी भी सामग्री का प्रयोग करता है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए। क्या वो शिक्षण उपकरण है या शैक्षिक प्रतिमान है, शिक्षण विधि है या शिक्षण अधिगम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जिन शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? सामग्रियों का प्रयोग करता है तो उपकरण ही होता है ना वो। जैसे कोई लाल मार्कर, हरा मार्कर, पीला मार्कर, ब्लैक मार्कर, इन सभी को वो बोर्ड को सजा सजा के लिख रहा है अपनी अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए, वो अच्छा लगे कंटेंट, है ना। ये क्या कर रहा है? ये उपकरण की सहायता ले रहा है, किसकी? मार्कर की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, है ना। क्या क्या इसका सही विकल्प हो जाएगा? शैक्षिक उपकरण वो मार्कर की सहायता से अपना अधिगम को सफल बनाना चाहता है। लाल, नीले, पीले, हरे इन सब मार्कर का प्रयोग करता है और दिखाता है कि मैंने कितना बढ़िया चित्र बनाया है, ऐसा आप सभी लोगों को लगे, इस वजह से इनका प्रयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा था? शैक्षिक सामग्रियों का, और मार्कर भी एक शैक्षिक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध जल के सेवन से कौन सा रोग नहीं होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पेचिस होता है? आप गंदा पानी पिएंगे पेचिस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मोती जला भी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आंतरिक सूल हो जाता है, बिल्कुल, ये तीनों सही हैं। आप पूछ लेते हैं नहीं वाला, तो टिटनेस हो जाएगा, यही नहीं होता है अशुद्ध से, इसका विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण जिसे व्यक्ति की क्षमता परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है कहलाता है। उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण जिसे व्यक्ति की क्षमता परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है? क्या मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाते हैं, या सामाजिक, या विद्यालय प्रबंधन, या नैतिक प्रबंधन? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, बहुत ही अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 17, उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण जिसे व्यक्ति की क्षमता परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है? मानवीय संसाधन, या विद्यालय प्रबंधन, सामाजिक, या नैतिक? क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प होगा। तो जो भी साथी ए लगा रहे हैं वो सही है, मानवीय जो संसाधन प्रबंधन है ये सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? क्या प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र समुदाय, या उपयुक्त सभी? जो मानवीय संसाधन जो प्रबंधन के मुख्य अंग हैं इसमें कौन है? तुम्हारा प्रधानाध्यापक है, अध्यापक है, छात्र अनुपात, ये सभी होते हैं इसके अंदर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे क्या कह रहा है। भावी समाज किस प्रकार का समाज होगा? भावी समाज का मतलब वर्तमान में आने वाला समाज हमारा कैसा होगा, है ना। भावी अध्यापक एक वर्ड उपयोग करते हैं भावी अध्यापकों को, है ना। तो भावी अध्यापक का मतलब होता है आने वाले समय में जो अध्यापक होंगे। तो भावी समाज मतलब आने वाला समाज किस प्रकार का होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या तकनीकी होगा, या अधिगम मुखी होगा, या शैक्षिक अधमुखी, या मूल प्रापक मुखी? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी ए और सी में कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं तकनीकी अधोमुखी या अधिगम अधोमुखी, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि आने वाला समाज हमेशा से हमेशा नए पहलुओं को सोचने की, नई चीज़ों को सोचने की क्षमता रखता होगा, नई सीखने की कोशिश करता रहेगा। तो नया सीखना कहलाता है अधिगम अधोमुखी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण होते हैं, क्या होते हैं? एक सफल शिक्षक है उसके प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं? क्या सहनशीलता होती है,
प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होता है, संवेगात्मक स्थिरता होती है, उपयुक्त सभी होते हैं। एक अच्छा शिक्षक वही है जिसके अंदर बहुत सारी विनम्रताओं के गुण पाए जाते हैं, जैसे सहनशीलता, संवेगात्मकता, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो सफल टीचर है। इसका सही विकल्प होगा डी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने पूरे वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, तो जो भी साथी समझते हैं कि मेहनत, थोड़ी सी भी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।